जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी यूपी पुलिस एग्जाम की बहुत बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग बात करने वाले हैं मैथ में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। प्रश्न दोस्तों आप कितने करते हैं लास्ट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में आज हमने 18 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है एक दो क्वेश्चनों में, लेकिन 18 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। इनको बहुत ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्नों से। अगर आपने अभी तक आपने हमारे सारे वीडियोज़ नहीं देखे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से जाकर सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएसआई के आए हुए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ सब करवाया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा 1829 की पावर 82 दिया है, इसका इकाई स्थान आपको बताना है। जब भी दोस्तों आपने इकाई स्थान पूछा होगा आपसे, अगर पूछा जाता है तो दोस्तों आप क्या करते हैं, जो स्क्वायर दिया होता है, जितना भी मतलब जितनी घात दी होती है उसका 4 से भाग करते हैं। तो लास्ट वाली देख लीजिए 9 9। और पहली बात आपको 42 दिया है, 42 को 4 से भाग जब आप दे देंगे तो कितना जितनी बार ये जाए देख लीजिए, तो ये कितने बार बनेगा, 2 बनेगा भाई। 4 से 10 बार चला जाएगा, 40 पूरा बचा, तो कितना शेष कितना बचा, 2 बचा भाई। शेष कितना बचा, अब आपके पास शेष बचा 2, यानी कि अब 9 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 9 की पावर क्या होती है, 9 गुणे 9, और 9 नमा कितना होता है, 81। 81 का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। राइट आंसर क्या है, डी है। ठीक है, समझे। उम्मीद है ये बात आप सब लोग समझ गए, सरल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बताइए, किराया 985 की पावर 133 को जब 29 से भाग प्राप्त शेषफल क्या होगा। ठीक है, आपको ये बताना है इसका शेषफल क्या होगा। देखो अभी एक बात बताइए, अब मुझे पहली बात ये पता होना चाहिए कि ये इस किसके आसपास कटेगा। ये किसके आसपास, 29 क्या इसके 900 के आसपास किसी संख्या को काट सकता है, तो आपको ये सोचना पड़ता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं कर दूँ 25 से देखता हूँ 4 बार, 25 चक्कू 100 होता है। अगर मैं 30 इसको देखता हूँ, 30 अगर मैं इसको 30 मान लेता हूँ और ये 900 मान लिया, तो ये 3 बार भाई, ये 3 बार कटता, कितनी बार कटता, 3 3 930 के आसपास कटता। ठीक है, 30 के आसपास कटता। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे तो 986 जो है, एक मिनट, अगर आप देखेंगे इसको इसको आप तोड़ लीजिए। 986 -1 में आप इसको तोड़ सकते हैं, नहीं आप कहेंगे बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अगर आप 900, एक मिनट दोस्तों, 986 को अगर आप 29 से भाग देते हैं तो ये कितनी बार, 34 बार जाएगा। अगर 986 को अगर आप दोस्तों 29 से भाग देते हैं तो ये कितनी बार जाता है, 34 बार जाता है। ठीक है, 34 बार जाता है। अब 986 की पावर अगर मैंने एक कर -1 कर लिया तो जाहिर सी बात है 985 ही लिखा। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर जो हो जाएगी वो 133 हो जाएगी। ठीक है, बटे कितना है, बटे आपका ये वही रहेगा 29। ठीक है, 29 रहेगा। अगर आप 29 से इसको काटेंगे तो 34 बार पूरा पूरा चला जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का 1 और माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। लेकिन बटे में 29 है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसके अलग अलग कर लिया। अब इसकी पावर कितना है, 133 है, और पावर विषम है, तो पावर विषम है तो यानी कि जो अगर पावर दोस्तों विषम होती है तो ये माइनस का चिन्ह जो है वो माइनस का ही रहेगा, और माइनस का रहेगा। और अगर इसमें 29 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसको काटते हैं तो शेषफल जो आपके पास बचेगा वो 28 बचेगा। क्लियर है, 28 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। अगर आपने कल का सेट देखा होगा तो आप लोग इसको क्वेश्चन को कर लेंगे, अगर नहीं देखा तो आप लोग इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको मान लीजिए ना ही आपके पास अंडर रूट है और ना ही ये पॉइंट है। ठीक है, अगर ना ही ये दशमलव लगे हैं ना ही अंडर रूट है, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों इसका 4 गुना है। कितना है, 4 गुना, 4 × 4 4 को 16, 4 8 32 1 33, कितना है, 4 गुना है। अगर दोस्तों इसका 4 गुना है तो आप इसको 4 से भाई भाग दे सकते हैं। ठीक है, 4 से आप इसको भाग आराम से दे सकते हैं, लेकिन ये 4 गुना होगा ना, हाँ बिल्कुल। अब देखिए एक बार और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये देखिए अगर आप इसको देख रहे होंगे ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे 8 8 8 ही 8 × 72। ये देखिए 9 गुना है, ये कितने गुना है, 9 गुना है। 9 × 9 ये कितने गुना है, 9 गुना है। ठीक है, तो ये 9 गुना होगा, और ये कितने गुना, 8 गुना है। ठीक है, तो इसको आप 8 से भाग दे सकते हैं। तो देखो इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको 4 से काटेंगे 4 बार चला जाएगा, लेकिन आपको हमेशा देखना अंडर रूट हमेशा रहेगा। ठीक है, तो पहले बार कितने में कटेगा, अंडर रूट 4 में, मल्टीप्लाइड ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 9। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। ये भी कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे ये जाएगा आपका, ये भी 9 बार, ये आपका 4 बार ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4, और ये आपका गुणे में है, मल्टीप्लाइड अंडर रूट 9। ठीक है, अब इनके अंडर रूट हटा लीजिए आप लोग, तो ये आपका 2 का बनेगा, ये 3 का, प्लस में ये 2, और ये कितना है, ये 3। ठीक है, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 6 + 6 कितना आ जाएगा, 12। राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है।
क्लियर है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, सरल क्वेश्चन था। वैसे आप इसको दूसरे तरीके से लगाएं, लेकिन उस तरीके से आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। जैसे अब ये किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे ये 5.8 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 5.8 का दोस्तों अंडर रूट है, और इसको आप अगर देखें 2.9 का है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर इसको काटेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। 29 दूना ये आपका 2 बार जाएगा, लेकिन इससे बढ़िया है कि आप इसी तरीके से काटें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये देखिए कह रहा 2 दशमलव तक अनुमानित मान आपको ज्ञात करना है। इसको पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद 50 से इसको भाग दे दीजिए। तो पहले आपको जोड़ना है। देखो जोड़ना थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। तो आप इसको लिख लें तो सबसे बेस्ट होगा, अगर आप इसको लिखते हैं तो सबसे आसान हो। देखो मैंने क्या लिखा भाई, 0 पॉइंट, मैंने पॉइंट 6 बनाया, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए और 33 लिख दीजिए। और ये आपका कितना है, 44 है। यहाँ पर कितना है, 6 है, 4 है और 3 है, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए और 3 बार 3 लिखिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें आप कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पॉइंट से पॉइंट लगाइए और इस वाले मान लिखिए। अब 4 बार 3 है, 1 2 3 4, ठीक है। और कितना है, 6 है, 4 है और 3 बार 3 है, ठीक है। अब इनको ऐड कर लीजिए। अब ऐड कर लीजिए, 1 मिनट दोस्तों, ये तो गलत हो गया दोस्तों, कट गया। मैं फिर से लिख देता हूँ आपको जल्दी में, ठीक है। ये आपका 6 आ जाएगा, 0.6 है, ठीक है। 44 आ जाएगा, फिर आपका कितना है, पॉइंट 33, ये आपका कितना है, 6 है, 4 है, 3 है। फिर पॉइंट लगाइए तो 3 बार 3 3 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 6 है, 4 है, 2 बार 3 है, ठीक है। फिर पॉइंट 1 2 3 4 बार, ठीक है। 6 है, 4 है और 3 बार 3 है, ठीक है। आप इसको ऐड कर लीजिए। अब इसको आप ऐड करेंगे तो क्या करोगे भाई, तो 3 के नीचे 3 है तो 3 लिख लिया, ठीक है। 3 3 9 आ जाएगा, 3 3 6 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 3 9 6 कितना आ जाएगा, 15। तो 15 हासिल कितना आ जाएगा, आप कहेंगे हासिल का आ जाएगा 1। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 6 आपका कितना आ जाएगा, 16, 16 6 22, 22 और ये कितना आ जाएगा, 23, ठीक है। 23 हासिल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 को 16, 16 2 कितना आ जाएगा, 18। तो 18 में हासिल कितना आ जाएगा, 1। 9 9 1 कितना आ जाएगा, 10, 10 का हासिल कितना आया, 0, हासिल आ जाएगा 1, ठीक है। 3 3 6 और 1 7 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका योग आ गया। कितनी संख्या पॉइंट लगेगा, तो आप कहेंगे 4 संख्या पॉइंट लगा दी, ये आपका पॉइंट लग गया। अब इसको अगर आप 50 से काटेंगे तो जाहिर सी बात इसका आधा आ जाएगा। अब 50 से एक बार काट लीजिए तो इसका आधा करेंगे। अब 5 से जब इसको काटोगे तो 5 सत्ते कितना जाएगा, 35, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 चक्कू 20, ठीक है। और 5 एकन 5, अब कितना बचा, 3 बचा, 5 छक्का 30। अब देखिए इसके अनुसार एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। अब देखिए 44 16 मिल रहा है, 44 मतलब 74 16, 74 16 वाला यही ऑप्शन है, तो राइट आंसर ए वाला बनेगा, ठीक है। ए वाला राइट आंसर होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, मतलब आपको जोड़ना है और भाग देना है, बस आपका आंसर लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, 21/22 क्या है दोस्तों, 21/22, ठीक है। और 23/24, इनका आपको लासा निकालना है। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और लासा पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं को आपको लासा निकाल देना है और नीचे वाले का क्या है, मासा निकाल देना। मैं लिख देता हूँ, ऊपर वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, मतलब लासा, और नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। और हमेशा याद रखना है जो अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य जैसे 21 है और 23 है, ठीक है। इनमें से 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। हालांकि 21 तो गुणनखंड हो जाएंगे, लेकिन 23 के गुणनखंड नहीं होंगे। तो इनका क्या होता है, जो अभाज्य संख्या इनमें से एक होती है तो इनका गुणनखंड क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनकी गुणा करवा दीजिए, 21 3 63 हो जाएगा, 21 दूना 42 और 6 48, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 483, 483 इनका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ अगर 24 और 22 का एचसीएफ आप देखेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 2 ही कॉमन है, ठीक है। तो 483/2 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई। ए का मान देखो 5 दिया, बी का मान 7 दिया। जहाँ पर ए का मान हुआ पर 5 लिख दिए, बी का मान 7 लिखिए भाई। 5 5 कितना हो जाएगा, 5 25, क्योंकि ए बराबर 5 रखोगे तो 25 आ जाएगा। प्लस में कितना 7 है, ठीक है। और एक बराबर अगर 5 रखोगे तो 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और प्लस 3 सत्ते भाई 7 3 21 आ जाएगा, ठीक है, जोड़ देने। और 25 और 7 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 32 आ जाएगा। और 21 10 कितना आ जाएगा, 31। तो 32/31 राइट आंसर कितना है, सी वाला है। तो सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए, कह रहा एक परीक्षा में मोहित को अधिकतम अंकों का 60% मिलता है, जो पास होने के अंकों से 45% अधिक है। यदि पास होने के अंक 45% हों तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं भाई। मेरा अधिकतम अंकों का 60% मिलता है और पास होने के अंकों से 45% अधिक थे।
अब क्या करना है दोस्तों, अगर मैंने क्या माना, इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। मैंने क्या माना भाई, मैंने माना कुल जो अंक थे मेरे पास यक्स थे, ठीक है। अगर मुझे यक्स का 60% मिला है तो भाई यक्स पर का 60% मुझे मिला, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये भैया 45 अंक से ज़्यादा आ गए, और इन्हीं में से क्या है, अगर मुझे पास होने के लिए 45% ही अंक चाहिए, यानी कि इन दोनों का जो अंतर आ जाएगा, यक्स का 45% जो आ जाएगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों का अंतर 45 होगा, क्योंकि क्या कहा है, इन दोनों का अंतर कितना है, 45 अंक है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, वरना आप इसको 15% से लगा सकते हैं। 15% की वैल्यू 3 है। आप इसको इस तरीके, मैं आपको इसका दूसरा अंतर तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। आप देखिए 100 कॉमन लीजिए इसमें। अब क्या करना है आपको, इसमें 100 कॉमन लेना है। जब आप 100 कॉमन ले लेंगे, अब 60 में से 45 जाएगा तो 15x बनेगा, कितना बनेगा 15x, बराबर में कितना है 45 है, ठीक है। और 15 से जाएगा 3 पर, और यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर आपका आ गया 300, ठीक है। यक्स बराबर कितना आ गया 300 आ गया, ठीक है। उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार बनेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या है भाई, देखो पहले क्या है 60% अंक हैं, और बाद में क्या है 45% अंक हैं, और पास होने के अंकों से अधिकतम, अगर उसे 60% जो मिले हैं वो 45% अधिक हैं, और 45% उसे 60% अंकों के मतलब पास होने के लिए चाहिए, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 15% है। और 15% की फ्रैक्शन जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है आपको, 45%, 45 रुपये दी है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, ठीक है। और कोई भी चीज़ हमेशा याद रखना 100% होती है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। तो राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपका सरल तरीका हो जाएगा, लेकिन जो आपको सरल लगे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। बस याद आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, किरार राम ने 2 लाख रुपए में एक ज़मीन खरीदी और 2,50,000 रुपये में से बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट। दोस्तों हमेशा जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। आपने कोई चीज़ कितने की खरीदी, तो आप कहेंगे 2 लाख की खरीदी। आपने कितने की खरीदी, 2 लाख की, और उस पर लाभ कितना हुआ भाई, 85,000 का लाभ हुआ। भाई 2 लाख की खरीदी, 2.5 लाख की बेची, तो 50,000 रुपये का क्या हो गया दोस्तों, आपको लाभ हो गया 50,000 का। परसेंट के लिए लगा दीजिए 100। आंसर आपका खत्म है, क्वेश्चन आपका खत्म है भाई। 1 2 3 4 जीरो ऊपर मिले, तो 1 2 3 4 जीरो, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ये आपका 50 बनेगा, 2 से कटोगे 25 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भाई। 10×5 = 50 होता है, और 50/2 कितना आ जाएगा, 25% राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, कह रहा है 16% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 22,680 रुपये है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो आपको क्वेश्चन को समझना है। क्रय मूल्य उसने पूछा है, 16% छूट के बाद ये आपको विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है। और क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 75% है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75%, तो क्रय मूल्य आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 16% की छूट के बाद एक टेबल का जो विक्रय मूल्य हो जाता है 22,680 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहली बात, हमने क्या माना, अंकित मूल्य दोस्तों क्या है, मैंने माना अंकित मूल्य मेरा 100 है। अगर अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी जाती है तो जाहिर सी बात है भाई 84 की बिकी होगी कोई चीज़, और 84 का मान कितना है, 84 का मान दोस्तों दिया है 22,680। 22,680 ये कितनी बार जाएगा, तो अगर आप 84 से इसको काटेंगे, इसको भाग देंगे, तो ये कितने बार जाएगा, तो आप कहेंगे 270 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 270 बार। ये कितने बार जाएगा, 270 बार, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य जो है वो क्या है, अंकित मूल्य का 75% है। यानी कि जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 75% है, यानी कि 100 का क्या है 75% है। ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य। अगर आप 270 को 75 से गुणा कर देते हैं तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 20,000। भाई 75 × 27 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 20,450, ठीक है। अगर आप 270 और 75 की मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला तरीका, ये शॉर्ट तरीका है, आपको इसको जल्दी से लगा देना है। इसमें थोड़ी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका आप समझिए भाई। एक बात बताइए, मैंने अंकित मूल्य क्या मान लिया, यक्स रुपये मान लिया, ठीक है। अंकित मूल्य यक्स मान लो, तो यक्स की चीज़ कोई है वो अगर मैं 16% की छूट पर बेच रहा हूँ, यानी कि 84 की बेच रहा हूँ, ठीक है। 84 यक्स, और 84 यक्स की अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो 84 यक्स का मान कितना दिया है 22,680, ठीक है। तो एक का मान कितना आ जाएगा भाई, 84 बटे आ जाएगा। परसेंट के लिए क्या होता है 100 होता है। ये मेरे पास क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया। अब अंकित मूल्य जो आया इसका 75% जो है क्या है, वो आपका कास्ट प्राइस है। ये निकालेंगे तो सेम वही आपको लगाना पड़ेगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 84 से काटोगे 270 आ जाएगा, और गुणा करवाओ 75 आएगा। राइट आंसर ए है, ठीक है। तो चाहे पहले वाले तरीके से लगा ले, चाहे दूसरे वाले तरीके से लगाएं, आंसर आपका एक ही आना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रति वर्ष 35% की दर पर 6 महीने के लिए आप क्या करा 12,600 रुपये पर साधारण ब्याज कितना, 6 महीने के लिए। तो हमें उससे मतलब क्या है, देखो 6 महीने के लिए उसने पूछा है, तो आपको समय कितना दिया 12,600, आपका मूलधन है। समय आपका 6 माह है, तो इसको आप 1/2 लिख लीजिए, ठीक है, या 1/2 लिख लीजिए, क्योंकि 12 से भाग देंगे, ठीक है। 1 ऊपर 2 नीचे। दर कितनी है 35% है, बटे का आपको कितना लिखना है 100 लिखना है। आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा यहीं पर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है।
चलिए काटा पीटी करते हैं। उसने छमाही तो नहीं पूछा है भाई, छमाही तो नहीं पूछा, नहीं पूछा लेकिन एक बात है, अगर 6 महीने के लिए उसने पूछा है तो साधारण ब्याज 35 यही होगा ना, 1/2, हाँ यही हो जाएगा। देखो 1 से 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 2 से इसको काटोगे तो ये कितने बार जाएगा, 61 बार जाएगा। अब 61 और 35 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 61 और 35 की मल्टीप्लाई करवा दो, 35 1 35 के 5 हासिल लगा 3। अभी 35 से जाएगा नहीं, लेकिन इसको आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिए 35 गुणे 61, ठीक है, तो ये 35 बार जाएगा। और 6 पंचे 30 का जीरो हासिल लगा 3, 6 तियाँ 18, 18 3 कितना जाएगा 21, तो 5 3 8 2108 कितना जाएगा, सॉरी 2185 राइट आंसर है। 2185 ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। एक मैं फिर से देखता हूँ दोस्तों, 35 6 पंचे 30 का जीरो हासिल लगा 3, 6 तियाँ 18 और 3 21, ये 5 वाला ऑप्शन अगर बनेगा तो मेरे हिसाब से, 1 मिनट दोस्तों, ये 5 ये 3 बने जाएगा, 6 35 है ना, 35 31 कुछ गलत हुआ है, कोई 12,600, ठीक है, 2 35/2, इसको आप 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 से काटोगे 6 बार, ये माफ़ी चाहेंगे उसमें 3 बार आएगा, ये 3 बार आएगा, कितना आ जाएगा 3 बार, क्योंकि 2 से काटोगे ना 3 बार, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करवा दे, 63 इसकी फिर से मल्टीप्लाई दोस्तों करवाना है, ये आपका 63 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 पचे 15, 3 तियाँ 9 1 10, 6 से मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30 का जीरो 3, 6 तियाँ 18 और 3 21, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 5 0 2 2 2205, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये लीजिए आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। साधारण ब्याज 4 वर्षों में एक धनराशि 40% की वृद्धि होती है, समान दर पर 2 वर्षों के बाद 48,500 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अब उसने क्या कहा है, 4 वर्षों में धनराशि 40% की वृद्धि होती है, यानी कि अगर धनराशि में 40% की वृद्धि होगी तो मुझे 40 का ब्याज मिला होगा किस पर, 100 रुपये पर। भाई अगर 100 रुपये पर मुझे 40% की वृद्धि होगी, यानी कि मेरा मूलधन 100 रुपये था और 40% मुझे ब्याज मिला, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। रेट मुझे दी नहीं तो आर का मान निकालना है, बटेगा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से आर बराबर आपका कितना आ गया, 100 से 100 कैंसिल, 4 से ये 10 पर जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आपके पास आ गया 10, क्लियर है, आर बराबर 10 आ गया। अब उसी 10% पर आपको 485 का जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। ये शायद मैंने क्वेश्चन कल ही के सेम करवाया था, ठीक है। अब देखो पहला क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 से 11, दूसरे पास भी क्या आ जाएगा, 10 से 11, ठीक है। अब मेरे पास अगर 100 रुपया मेरा मूलधन बचा तो मिश्रधन मेरा 121 हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 21। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो आपका मूलधन है वो कितना है, 485 और डबल जीरो, ठीक है। तो 2 जीरो से देखो जो जीरो कैंसिल, यानी कि एक का मन कितना आ गया, 485। ये जो 21 है वो अपने का कितना आ जाएगा, 485 गुना हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवा देंगे इसकी तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10,185 ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लीजिए ये क्वेश्चन अगला, ये बताना है, अजीत ने 28,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, उसके बाद भारत इसमें 48,000 रुपये के साथ व्यवसाय जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में समान रूप से विभाजित किया जाता है तो भारत कितने महीनों के बाद जुड़ा। एक बात बताइए भाई, अजीत तो पहले था, यानी जो अजीत ने अपनी पूंजी लगाई होगी वो 28,000 रुपये जो है वो कितने 12 महीनों के लिए लगाए होंगे। अगर ब्याज दोस्तों समान रूप से वितरित हुआ है तो यानी कि इनको ब्याज भाई समान रूप से मिला है और इसने अपनी 48,000 रुपये लगाए हैं। अब कितने वर्षों के लिए लगाए मुझे ये नहीं पता, तो पहले यक्स का मान निकाल लेंगे, कितने वर्षों के लिए लगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो गया, ये 28 ना, तो इसको काट लीजिए, 12 1 12 12 चक्कू 48, 4 से इसको काट लिया 7 बार, यानी कि एक का मान कितना आ गया 7। अब एक बात हमेशा याद रखना है, ये आ गया 7, तो कह रहा कितने महीनों के बाद शामिल हुआ। अब ये 7 महीने क्या है, 7 महीनों के लिए इसने पूंजी लगाई है। पूंजी कितने महीनों के लिए लगाई, 7 महीनों के लिए, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो आंसर क्या होगा 5 वर्ष। 5 महीनों के बाद शामिल हुआ और पूंजी 7 वर्ष के लिए लगाई, ठीक है, 7 माह के लिए लगाई, क्लियर है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्या 3 क्रमगत वर्षों के लिए एक उत्पाद की लागत क्रमशः 118 प्रति लीटर, 236 प्रति लीटर और 295 प्रति लीटर थी। यदि कोई आम आदमी उस उत्पाद को प्रति औसतन 12,980 रुपये खर्च करता है तो 3 वर्षों के लिए उस उत्पाद में प्रति लीटर औसत लागत कितनी थी, यह आपको बताना है। अगर मान लिया उसने क्या पूछा है भाई, औसत रुपये था, ठीक है। अगर यदि कोई आम आदमी उस उत्पाद में प्रति वर्ष मतलब 1 वर्ष में इतना रुपया खर्च कर रहा है, 1 वर्ष में, ठीक है, तो आपको ये बताना 1 वर्ष में अगर इतना रुपया खर्च कर रहा है तो भैया औसत लागत कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको देखो कुल खर्चा कितना दिया है, तीनों का खर्चा कुल आपको 12,900, इसमें कुछ नहीं करना, पहले इनका योग निकाल लीजिए, क्या है, पहले इनका योग निकाल लीजिए। समझो कैसे क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, इस क्वेश्चन को मैं छोटा करता हूँ, इधर लगाता हूँ। देखो क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भाई 12,980 रुपये खर्च करता है, तो पहले अगर मैं पहले लीटर में देखता हूँ, अगर मैं 118 के अनुसार देखता हूँ तो 12,980 रुपये अगर खर्च करता है तो मुझे कितनी मात्रा मिलती है, तो मैं देखता हूँ भाई 118 से अगर आप इसको भाग देंगे तो ये जाएगा दोस्तों 110 बार, यानी कि मुझे ए जो पहले रूप में है मुझे 110 रुपये मिले, पहले रूप में 110 की मात्रा मिले, ठीक है।
अगर 236 से मैं 12,980 को भाग देता हूँ, यानी कि दूसरी बार जो मुझे मात्रा मिलेगी, वो कितनी मिलेगी? 55 मिलेगी। कितनी मात्रा मिलेगी? 55। अगर मैं 295 को 12,980 से भाग देता हूँ, यानी तीसरे वर्ष मुझे जो मात्रा मिलेगी वो 44 मिलेगी। कुल मिलाकर तीनों वर्ष 209 मात्रा मुझे मिली। मात्रा कितनी मिली? 209 की मात्रा मिली, ठीक है। लेकिन कुल खर्च कितना हुआ भाई? 12,980 रुपया है। और कितने का? 3 का निकालना है, क्योंकि 3 वर्षों में उसने पूछा ना, 3 अलग अलग आपको मान दिए हैं, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा? 209 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा? 209। अब इसको आप काट लेंगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई पहले करवा दीजिए। तो मल्टीप्लाई जब करवाओगे, 3 से 3 जरा 0, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 9 29 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 12 3 36 और 2 38, ठीक है। 38,940 को 209 से भाग दे देंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा वो 186.31 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन बेहतरीन था, ये मानकर चलिए। इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना है, थोड़ा आपको एक बार दो बार इसको समझना है, क्वेश्चन आपका आंसर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये बताइए कि 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आपको बताना है 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे देखो। 2 पुरुष हैं तो 2 पुरुष प्लस में 3 बॉयज, 3 बॉयज जो हैं वो इस काम को कितने दिन में करते हैं? तो आप कहेंगे 18 दिन में करते हैं, ठीक है। बराबर, अब क्या करा है? 3 पुरुष और 2 लड़के, 2 बॉय जो हैं इस काम को दोस्तों कितने दिन में? उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो पहले इसको शुरू में ही काट लीजिए। अब देखो काम तो आपका बराबर हो गया, दोनों काम बराबर हैं, ठीक है। अब क्या करना है? इसको काट लीजिए। अब इसको काट लीजिए, 3 से काटो 6 बार जाएगा, 3 से जाओ 5 बार जाएगा। अब यहाँ पर समझो भाई, ये कितना हुआ? 6 दूनी 18। मेरे पास कितने? 18 पुरुष हैं। और यहाँ पर कितना हुआ? 5 तियाँ 15। मेरे पास इधर 15 पुरुष हैं। अगर 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे मेरे पास 3 पुरुष बचेगा। कितना बचेगा? 3 पुरुष बनेगा, बराबर में। अब 6 तियाँ कितना है? तो आप कहेंगे 6 तियाँ 18। 18 लड़के इधर बने, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। इधर कितने बने? 10 लड़के बने। यानी कि अगर 18 में से 10 जाएंगे तो मेरे पास कितने लड़के बने? 8 लड़के बने। कितने लड़के बने? 8 लड़के। यहाँ से अगर मैं पुरुष और बॉयज की एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालूं तो P बटे कितना जाएगा? P बटे B कितना जाएगा? तो आप कहेंगे B का मान, आपका P का मान 8 आ जाएगा, और B का मान कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। ये आपकी क्षमता आ गई। यानी जहाँ जहाँ P है वहाँ पर आप 8 लिख दीजिए, जहाँ जहाँ B है वहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि 4 पुरुष और 2 बॉय लड़के इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इनमें से कोई एक काम उठा लीजिए, इनमें से कोई एक काम आपको उठाना है, क्वेश्चन आपका समाप्त है। भाई समझो, अगर मेरे पास 2 पुरुष थे तो एक पुरुष की क्षमता मुझे कितनी दी? 8 दी है। तो यानी कि अगर मेरे पास इधर 2 पुरुष थे तो भैया 8 दूनी कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 8 दूनी 16 बन जाएगा, प्लस में कितना है? अब देखो 3 पुरुष यहाँ पर 3 बॉयज दिए हैं, एक बॉयज की क्षमता 3 है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 3 तियाँ 9, ठीक है। ये कितने दिन में इस कार्य को करते हैं? आप कहेंगे 18 दिन में करते हैं। अब उसने क्या पूछा है? बराबर, भाई 4 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 8, तो 8 चक्कू 32, ये कितना आ जाएगा? 32। और प्लस में कितना है भाई? 2 लड़के, एक लड़के की क्षमता कितनी है? 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, इनको जोड़ दीजिए। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। भाई 16 9 कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 16 और 9 ये आपका बनेगा 25, 25 गुणे 18 बराबर में कितना है? 32 और 6 38, 32 6 कितना है? 38 है, ठीक है। 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको काटना है, ठीक है। आपका ये थोड़ा बटे में आंसर आएगा, लेकिन आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। काटिए, देखो इसको आप 2 से पहले काट दो, 2 से जाएगा 9 पर, और 2 से जाएगा 19 पर, ठीक है। अगर 9 और 25 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 250, 125, 25 नामा 125, ठीक है। 25 दशामन 250, माफी चाहेंगे 225, ठीक है। और बटे में कितना? 19। अब लास्ट में तो 19 आएगा। अब 19 से इसको भाग दे दीजिए, 19 से भाग देंगे, 19 इक्कन 19 कितना बना? तो आपको 3 बना, 35 हो गया। अब 19 दूना 38, यानी कि एक कम बनेगा, यानी कि एक बार और जाएगा, तो 19 इक्कन 19। अब कितना बनेगा? 3 कम है ना, तो 16 बटे 19, 16 बटे 19, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बड़ा, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। आप जितने इसको 60 तरीके में लगा पाएंगे उतना ही बेहतरीन होगा आपके लिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको हल करना है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन आपका समाप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये लीजिए। कह रहा है एक यात्री 51 सेकंड में 7,905 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताई। तो पहले मीटर पर सेकंड, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है? 7,905 आपको दूरी दी है, बटे समय कितना है? 51, ये आपकी दूरी आ गई। लेकिन उसने क्या पूछा? किलोमीटर प्रति घंटे में चाल पूछी है। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी है तो 18/5 से इसकी क्या कर दें? गुणा कर दिया, 18/5 से गुणा कर दिया, 18/5 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, बस आपका क्वेश्चन लग गया। 18/5 से इसकी क्या कर दीजिए? गुणा कर दिया। अब इसको 18/5 लग गया। अब इसको क्या करना है आपको? इसको या तो ऐसे काट लो, जब 5 से काट लो, इसको 5 से इसको काटोगे तो 5 इक्कन 5, 2 बचा 29 हो गया, 55 25, 4 5 अट्ठे 40, 5 इक्कन 5, ठीक है। अब ये देखो ये कितनी बार जाएगा? ये 17 तियाँ 51, क्या 17 से कटेगा? 3 से कटेगा 15, 3 से कट जाएगा, 3 से इसको काटोगे 17 बार जाएगा,
और 3 से इसको काट लो, 17 बच जाएगा। और 3 से इसको काटोगे, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है। 17 3 51 और 17 1 17। और 31 और 18 की मल्टीप्लाई कर, 18 1 18 के 8, हासिल कितना आया 1, 18 3 54 1 55, 558 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 558 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट को चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों ग्राफ का क्वेश्चन, इसका ग्राफ आगे दिया है। क्वेश्चन क्या पढ़िए, कह रहा 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियां की बिक्री दी गई है। आपको बताना है कि ब्रांड यक्स जो है, ब्रांड यक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे और ब्रांड जेड की टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच का अंतर। जो ब्रांड यक्स है इसकी कुल बिक्री का आधा और ब्रांड जेड है उसकी कुल बिक्री के बीच का अंतर आपको बताना, ठीक है। तो ग्राफ को देखिए, देखो अब पहले ब्रांड यक्स की आपको कुल, उसने टी शर्ट पूछा ना, तो ब्रांड यक्स आपको दिया है, तो ब्रांड यक्स पहले जोड़ लीजिए 2007, इसमें सभी वर्षों में आपको जोड़ना है। तो 2000 ब्रांड यक्स और ब्रांड जेड को ही आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना है 980, 1000, 1980 और 1980 और 7 कितना हो जाएगा आप कहेंगे 2680। ये कितना आ जाएगा दोस्तों 2680, कितना आ जाएगा 2680। यक्स जो ब्रांड है वो कितना आ गया दोस्तों, आप कहें यक्स जो ब्रांड था वो आपके पास आ गया 2680। कितना आ गया दोस्तों, एक मिनट गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ ये 1080 मैंने छोड़ दिया है शायद, 1080 मैंने छोड़ दिया, फिर से देख लेता हूँ। 980 और ये 1980, 19 और 7 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1980 और 700 2680। और 2680 में अगर आप इसको जोड़ देंगे 2680 में 1080 को और जो 8 8 16 हो जाएगा और 1000 और, तो ये 3700 और ये बन जाएगा 3760। कितना बन जाएगा 3760। पहला कितना गया 3760, ठीक है 3760 आ गया ब्रांड यक्स, ठीक है। अच्छा 3760 का आधा कर दीजिए, उसने आधा पूछा था तो इसका आधा कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 1880, 1880 आ गया। अब ब्रांड जेड को देख लीजिए, ब्रांड जेड को जोड़ लीजिए, ब्रांड जेड को आप जोड़ेंगे 670, 770, 860 और ये कितना है 1020। इनको आप जोड़ेंगे, देखो अगर आप इनको जोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। देखो भाई 20 यहाँ से मिलोगे, 80 यहाँ 100 बनेगा, तो ये 700 तो 800, 800 1800, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 18 7 आपका हो जाएगा 26, 26 से कितना हो जाएगा 42, 26 से कितना हो जाएगा 26 से 32, 26 से 32 ये आपका आ जाएगा 3330। इसका कितना आ जाएगा जेड का, अगर पूछूं तो जेड का आपको जोड़ लेना, जेड का आ जाएगा 3330। कितना आ जाएगा दोस्तों 3330 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए, 3330 में से 1860 आप घटाइए 1450 बनेगा। कितना बनेगा 1450। क्लियर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको सिर्फ योग करना है, योग जितना जल्दी आप कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यक्स का आधा पूछा था, वाई जेड का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 40 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर रास्ता है, 2.5 मीटर रास्ता है, 3.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च कितना होगा। तो पहली बात आपको रास्ते का दोस्तों क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात हमेशा रखना है, ये देखिए आपको अगर मैं ये बनाता हूँ, ठीक है, तो पहली बात ये आपका आ जाएगा आयत, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 3 12, ये जो आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है। 1200 क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल आ गया वो 1200 मेरे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे भाई 2.5 चौड़ा है, तो यानी कि 2.5 इधर भी बढ़ेगा, 2.5 इधर भी बढ़ेगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 5 भाई बढ़ जाएगा। भाई 2.5 और 2.5 5 होता ना, तो यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में कितना बढ़ेगा 5, यानी कि अब जो मेरे पास नया जो उसका आयतन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 45 × 35, कितना आ जाएगा 45 × 35। अब 45 × 35 मेरे पास आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करवाओ कितना जाएगा 1575। अब 1575 है, ये आया नया, तो अगर 1575 में से ये इस पूरे आयत का, भाई ये रोड वाला आ गया 1575, अब रोड वाले में से अगर मैं ये आपका 1200 हटा देता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है, आप कहेंगे 1200 अगर घटाइए तो 375 बनेगा। क्या बनेगा 375। अब ये 375 जो आया है किसका है, ये रोड का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी रास्ते पर जो हमें क्या लगाना है 3.5 प्रति वर्ग की दर से रास्ते पर घास लगाना, तो 3.5 की इसकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अगर आप 3.5 की इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास 1312.50 बनेगा। कितना बनेगा 1312.50। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने 17-18 क्वेश्चन इसमें किए हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन थे, जिसे आपके यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।